विवरण आपके मोबाइल पर भेजा जा चुका है और इसमें यह आपसे अपेक्षा की गई थी कि आप इसके ऊपर कुछ लिखेंगे। कुछ का मतलब है कि ये जो प्रश्न है उसका डीओ लेटर आपको लिखना था। अभी मैं एक दूसरा प्रश्न पत्र पुनः देता हूं। कितना नंबर पेज था बाबू? है पेज नंबर 10 दूसरा वो दिया था मैंने। चलिए देखिए स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये दूसरा प्रश्न आपको दे रहा हूं, ध्यान दीजिए सभी लोग। ये स्क्रीन पे देखिए, मोबाइल से आप ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग नहीं देख पा रहे हैं कोड लेकर के मोबाइल से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ये एक नया प्रश्न मैंने साझा किया है। मैंने आप लोगों को पत्र लिखना सिखाया था ना, तो ये पत्र का एक नमूना है और बहुत आसान है। आप लोग लिखेंगे इसको। ठीक है, 5 मिनट का समय दूं। अटेम्प्ट एनी फोर, ये ए नंबर जो प्रश्न आपको दिख रहा है मार्च 2023 में, इसको जरा पढ़ें और लिखने का प्रयास करें। हाँ, जो लोग नहीं देख पा रहे हैं वो लोग ज्वाइन कर लें। ठीक है, थोड़ा ज्वाइन कराइएगा, मैं एक कॉल कर लूं।
अच्छा, आप सभी लोगों ने लिख लिया है? ऑनलाइन वाले सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। ठीक है। क्या लिखा है, कुछ समझ में आया आपको? क्या करना है? नो सर। स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो आपने पढ़ा क्या? यस स्क्रीन सर पे जो पढ़े। दिख रहा है आप लोगों ने पढ़ा क्या? नहीं पढ़ पाए? पढ़े हैं सर। तो पढ़िए तो क्या करना है? अच्छा, ऑनलाइन जो लोग हैं वो भी ध्यान दें। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। इसका इसको म्यूट कर दीजिए, टीवी को। बीच में आता हूं मैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है, इसमें कह रहा है मार्च 2023 में संसद में प्रयुक्त अपनी रिपोर्ट में राज्यसभा विभाग के राजभाषा विभाग से संबंधित शिक्षा, महिलाओं, बच्चों, युवाओं और खेल पर संसदीय स्थायी समिति ने बताया कि शिक्षा मंत्रालय को अभी भी देश के सभी केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में 27,000 से भी अधिक रिक्तियां भरनी हैं। संसदीय समिति की रिपोर्ट में केंद्र सरकार से 2023 के अंत तक रिक्तियों को भरने के लिए कहा गया है। समिति ने आगे संस्तुत किया है कि विशेष भर्ती अभियान चलाकर इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। उल्लेखनीय सुधार को देखने के लिए
समिति ने अनुशंसा की है कि विभाग विश्वविद्यालय ये के तहत प्रमुख संस्थानों में इन रिक्तियों को समयबद्ध तरीके से भरने की दिशा में की जा रही प्रगति और कार्यों की निगरानी के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाएं, जिससे 2023 के अंत तक स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति हो सके। ये पूरी कहानी है, राम कहानी। अब आगे लिखा गया, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव ने संसदीय स्थायी समिति की इन अनुशंसाओं को कड़ाई से अनुपालन के लिए संबद्ध उच्च शिक्षा संस्थानों के सभी प्रमुखों को अग्रसित करने का निर्देश दिया है। संयुक्त सचिव की ओर से ऐसे सभी संस्थान प्रमुखों को पत्र प्रस्तुत कीजिए। क्या करना है? पत्र दीजिएगा आपके उसमें, मैं लिख पाऊं। अब इसमें देखिए, लिखूं? दीजिए। उस इस पर नहीं लिख पाएंगे, जो स्क्रीन शेयर हो रहा है। ठीक है, आपको करना क्या है, संयुक्त सचिव की ओर से पत्र लिखना है। क्या लिखना है? पत्र मतलब चिट्ठी। ठीक है, तो पत्र लिखने के लिए आपको शुरुआत कैसे करनी है? चिट्ठी लिखना सिखाया मैंने, तो शुरू हो जाएं, दौड़ में शामिल हो जाएं। पत्र का फॉर्मेट उसी पे लिखेंगे जो स्क्रीन पे आ रहा है। अच्छा, ये बड़ा गोलमाल है हमारे फोन में।
सर आपका माइक ऑफ है। अच्छा, कोई बात नहीं। देखिए, मैंने पहला जो अंडरलाइन किया है यहाँ वाला, आपका मुख्य उद्देश्य, ये जो गोल कर रहा हूं मैं, मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुशंसा का कड़ाई से अनुपालन। इसके लिए संयुक्त सचिव की ओर से संस्थान प्रमुख को चिट्ठी लिखना है। उसके बाद क्या क्या है, संस्तुतियां क्या क्या है? तो सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में जो रिक्त पद हैं उनको भरना है। ठीक है? कब तक भरना है? 2023 के अंत तक भरना है। और इसको भरने के लिए करना क्या है? ये विशेष भर्ती अभियान चलाना है। ठीक है? मतलब विशेष भर्ती अभियान अभियान चला करके आपके विभाग में या कार्यालय में जो रिक्त पद हो उनको भरना है, और इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना है, ताकि 2023 के अंत तक कोई भी पद खाली ना रहे। बस यही आपको करना है। और इसमें एक जगह लिख देना है कि संसदीय रिपोर्ट ने अपनी संस्तुति में कहा है कि। ठीक है? 5 मिनट का समय देता हूं, लिखिए, आप भी लिखिए। मैं अगर वहां हूं तो वहां से आवाज आ रही है आप लोगों तक? तो मुझे यहाँ नहीं खड़ा होना पड़ेगा, वहां से लिख के दिखाऊंगा। ठीक है? नहीं होगा तो उसका रिमोट ऑन कर लीजिएगा, मतलब वॉइस उसका ऑन कर लीजिएगा। हाँ, नहीं तो मोबाइल से लॉगिन हो जाइए। 5 मिनट का समय है। 5 मिनट मतलब अभी कितना बज रहा है? 3:40 हो रहा है ना? 3:45 में आप पेन डाउन स्वतः कर दीजिएगा। चलिए बाबू, थोड़ा हमको जाने दीजिए, इधर से जाएंगे। बच्चा जाने दो, बाबू जाने दो। आप पीछे हो जाती है ना तो अच्छा था, बार बार सिर उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। शेयरिंग ऑफ कर दीजिए। ठीक है? बातचीत नहीं करेंगे आप लोग? क्या हो गया? प्रश्न तो मैंने समझा दिया था, अब क्या चाहिए? मटेरियल को तो गायब होना ही है। जब आप लोग जब बता रहे हैं तो उस समय कंसंट्रेट होकर सुनना चाहिए ना। चलिए, फिर से हम साझा कर दे रहे हैं। हो रहा है? हैंग कर गया। हैंग करने को क्या बोलते हैं? हैंग करके 2 मिनट रुक जाइए, फिर से लॉगिन कर रहे हैं। चलिए, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, दिख रहा होगा? दिख रहा है क्या? हम नहीं देख पा रहे हैं। स्क्रीन शेयरिंग नहीं हुआ? बोलते नहीं है, बहुत समझदार हैं ये। सपना मैडम को ऑनलाइन लिंक नहीं मिला? ऑफलाइन में नहीं भेजे हैं लिंक? और ऑफलाइन वालों को भी दे दीजिए। अभी आज तीनों को दे दीजिए, कल थोड़ा सा परिष्कृत कर दीजिएगा। विषय ही तो आपको देखना है। स्क्रीन साझा किया वो नहीं आ रहा है क्या? हम तो नहीं देख पा रहे हैं। हैं? हम नहीं देख पा रहे हैं, हम दूसरे को नहीं कर रहे। क्या करें?
ठीक ना? चलिए, मेरे ख्याल से जो लोग ऑनलाइन हैं, आप लोगों ने लिख लिया होगा, ऑफलाइन वालों ने तो लिख लिया है। और आई एम हाईली नॉट थैंकफुल टू एवरीबडी जिसने नहीं लिखा है। क्या? कौन हटाओ बाबू? हम्म।
बोलिए शिखा जी, बताइए क्या लिखा है आपने। हाँ बताइए। हाँ देखिए, सबसे पहला प्रश्न, आपका नाम क्या है। सबसे पहला प्रश्न मनीषा ने दिया है। इसके पहले मैंने किसी आयुष मंत्रालय का दिया था प्रश्न पत्र। अभी मैंने शिक्षा मंत्रालय का दिया प्रश्न पत्र, शिक्षा विभाग जो भी हो, शिक्षा विभाग दिया। इसके पहले, वहां मेरी आवाज आ रही है, लास्ट मैन या लास्ट वुमेन आ रही है, ठीक है। इसके पहले मैंने शिक्षा मंत्रालय का दिया था, फिर आयुष मंत्रालय का दिया था, अलग अलग मंत्रालय का दे रहा हूं। और मैं ये कह रहा हूं कि आपसे एनआईसीएल की परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। तो इनका प्रश्न है, कंफ्यूजन है कि ये कैसे हम आत्मसात करें, यही प्रश्न है ना आपका। देखिए, अब समझने की बात यह है कि यदि आप चिट्ठी लिखते हैं, सरकारी कार्यालय में हैं, XYZ कोई भी सरकारी कार्यालय में यदि आप हैं, एक और बला है, इसको कैसे टालें। अगर आप किसी भी सरकारी कार्यालय में हैं, तो सरकारी कार्यालयों में क्या होता है, उनके अपने नियम होते हैं, ठीक है। सरकारी कार्यालयों में नियम होते हैं, और हर सरकारी कार्यालय का पत्र लेखन का अपना स्टाइल होता है, हर सरकारी कार्यालय का। अगर आप पीएसयूज के लिए चिट्ठी लिख रहे होते हैं, तो पीएसयूज का अलग पत्र होगा। अगर आप किसी केंद्र सरकार के कार्यालय के लिए चिट्ठी लिखते हैं, तो वह अलग होगा। चलिए, सरकारी कार्यालय ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। सरकारी हो गया, सरकारी, इन सब चीजों में बहुत ध्यान जाता है आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद याद दिलाने के लिए, ठीक है। ये सरकारी कार्यालय या मंत्रालय, ध्यान दीजिएगा, सरकारी कार्यालय, ये मंत्रालय मैंने लिखा, सरकारी कार्यालय या मंत्रालय। आप जब भी चिट्ठी पाते हैं कहीं से भी, इवन आपके परीक्षा का बुलावा पत्र होता है, तो उसका लेटर हेड उस कार्यालय का जो परीक्षा ले रहा है, जैसे एसएससी का दिया तो एसएससी का, एनआईसीएल का दिया तो एनआईसीएल का, तो ये जो लेटर हेड है, लेटर हेड कोई मायने नहीं रखता। ये जो पत्र लेखन आप सीख रहे हैं, ये पत्र लेखन आज एनआईसीएल के लिए लिख रहे हैं, कल किसी दूसरी गाड़ी में सवार होंगे, भारतीय स्टेट बैंक में जाएंगे, वहां लिखेंगे, उसके बाद आप किसी और संस्थान में जाएंगे तो वहां लिखेंगे। तो जिस संस्थान में जाएंगे, उस संस्थान का यह लेटर हेड होता है। इसमें आपको संशय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मैं चूंकि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट से आपको प्रश्न का अभ्यास करा रहा था, ताकि इस लेवल तक का, एक्सट्रीम लेवल है ये, इस लेवल तक का कोई प्रश्न पत्र आए तो आप उसको हल कर सकें आसानी से। और उसके लिए आवश्यक है कि अलग अलग मंत्रालय या विभाग का नाम दे करके मैं अभ्यास कराऊं, ठीक है। क्लियर है, समझ गए। आप यहाँ शिक्षा मंत्रालय लिख लीजिए, गरीब कल्याण मंत्रालय लिख दीजिए, या एनआईसीएल लिख दीजिए, लेटर हेड स्टैंड स्टिल। अब इसमें मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे पहले लेटर का प्रारूप या पत्र का, आज जो मैंने लिखाया था वह पत्र का प्रारूप था। इसके बाद मैंने बताया था एक होता है डीओ लेटर। डीओ लेटर को हिंदी में अर्धशासकीय पत्र कहते हैं, अशा पत्र, हाँ, अशा अर्धशासकीय, डेमी ऑफिशियल लेटर, ये डीओ लेटर होता है। अभी मैंने थोड़ी देर तक डीओ लेटर पर बात किया, जो लोग ऑनलाइन हैं शायद वो नहीं देख पाए हैं। अर्धशासकीय पत्र के बाद आता है एक सर्कुलर आता है, सर्कुलर आता है, इसको बोलते हैं परियों का पत्र। किसका? परिपत्र, परापत्र नहीं होगा, हाँ हाँ, परी का पुरुष परा होगा, ये परिपत्र होता है। ये एक लेटर का फॉर्मेट हो गया। इसके बाद एक लेटर का फॉर्मेट और होता है, उसको नोटिस कहा जाता है। नोटिस का अभ्यास कल मैंने आप लोगों को कराया था। नोटिस के बाद अगला आता है ज्ञापन। ज्ञापन, यही अगर आप उत्तर प्रदेश सरकार में चले जाएंगे, उत्तर प्रदेश सरकार इसको ज्ञापन नहीं कहके ज्ञाप कहती है। उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में
जैसे आरओ की परीक्षा के लिए जाते हैं तो वहां गैप कहते हैं, दोनों सेम है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अभी मैंने आपको पत्र लिखने के लिए दिया था और उस पत्र में मैंने बताया था, स्क्रीन पे मैंने दिखाया था कि किस मंत्रालय ने आदेश दिया था, शिक्षा मंत्रालय ने क्या आदेश दिया था कि जो भी रिक्तियां हैं उसको भरा जाए, बस यही आदेश दिया था। किसकी तरफ से आपको चिट्ठी लिखनी थी? सचिव। कौन से मंत्रालय या किस विभाग? शिक्षा विभाग। मान लीजिए आप एनआईसीएल मुख्यालय लिख देते हैं। अब आप एनआईसीएल के लिए पढ़ रहे हैं, कंफ्यूजन न हो, यहां मैं एनआईसीएल हेडक्वार्टर लिख देता हूं। एनआईसीएल के विभिन्न शाखाओं में राजभाषा अधिकारी या कार्मिकों की भर्ती की जानी है। उसके लिए संसदीय समिति आई थी। संसदीय समिति ने एनआईसीएल को कहा कि आपके यहाँ जो भी पोस्ट खाली है उन पोस्ट को भरने की आप कवायद करें। ठीक है, एनआईसीएल का मुख्यालय अब अपने हर शाखा कार्यालय को, जैसे इनका मुख्यालय कलकत्ता में है, इनके शाखा कार्यालय पूरे भारत में फैले हुए हैं, उनको लिख रही है कि भाई आपके यहाँ जो वैकेंसीज हैं उनका विवरण आप हमको भेजिए ताकि हम इसको भर सकें। अब पत्र में सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था कि अगर भगवान की कृपा से आपके पास 2 हाथ हैं, 3 हाथ हैं तो उनके लिए थोड़ा सा गड़बड़ है, 4 हाथ हैं तो और गड़बड़ है। अगर 2 हाथ हैं तो आपका बायां हाथ जिस कोने पर जाएगा, जैसे आप अपने सामने चिट्ठी का फॉर्मेट पेपर रख लीजिए, मेरा बायां हाथ यहाँ आ रहा है, लाइन खींच रहा हूं मैं, आप लोगों का बायां हाथ नहीं आएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ हम लिखेंगे पत्र संख्या, कुछ लोग पत्रांक लिखते हैं, सुन तो लो, कुछ लोग पत्रांक लिखते हैं, कुछ लोग फाइल संख्या लिखते हैं, ठीक है, और कुछ लोग खाली संख्या लिखते हैं। एनआईसीएल में कुछ और परिपाटी होगी, कहीं भी कुछ रहे तो आप अपनी शुरुआत ये संख्या से लिख के करेंगे। आप लिखेंगे संघ। अब मान लीजिए चिट्ठी लिखना है तो एक फाइल नंबर होता है, क्योंकि फाइल से चिट्ठी भेजनी पड़ती है। कल को पता चले ना कि मैंने जो चिट्ठी भर्ती के लिए भेजा है वो चिट्ठी कहाँ है आखिर। अब मान लीजिए सब इकट्ठा रखेंगे तो सेग्रीगेट करना मुश्किल रहेगा, फॉलो अप मुश्किल रहेगा, तो इसलिए संख्या में एक फाइल होती है। मान लेते हैं ये संख्या 01 है और साल है 2024 या 2023 बता रहे हैं ना, 2023 मैंने दिया था 2023, और इसमें जैसे रिक्रूटमेंट है तो रिक्रूटमेंट को भर्ती या नियुक्ति लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? भर्ती लिखते हैं हम लोग, भर्ती या नियुक्ति। तो 01 अब्लिक नियुक्ति या भर्ती जो भी आपको लिखना है, और कौन से साल का है? 2023। ये सरकारी कार्यालयों में फाइलिंग का एक प्रोसीजर होता है, वो जब आप नौकरी में जाएंगे तब कभी मिलेंगे तो मैं बताऊंगा इस पर। हाँ, इसको MSD कहा जाता है, मैनुअल ऑफ सर्विस ड्राफ्ट। तो आप खाली संख्या लिख के 01, 02 जो मर्जी लिख दीजिए, और जिस वर्ष में लिख रहे हैं वो वर्ष लिख दीजिए। ठीक, इसके पैरेलल यहाँ राइट साइड में आप दिनांक लिखेंगे, तिथि नहीं लिखेंगे। आज कितनी तारीख है? 5/02/2024। बालकनी वाले बच्चे देख पा रहे हैं जो लिख रहा हूं? आवाज नहीं ना बोलना। हाँ, अरे वेरी गुड। चलिए, तो ये हो गया फाइल संख्या। जब A4 साइज का पेपर है आपके पास तो उसमें कुछ इस तरह का प्रारूप बनेगा। हाँ, एकदम राइट कॉर्नर में रहेगा दिनांक, और ये लेफ्ट कॉर्नर में रहेगा। क्योंकि बोर्ड बड़ा है तो मैं भी बहक गया। ठीक है, अब ये जो मैंने फाइल संख्या लिखी है, ध्यान दीजिएगा, पत्रांक या फाइल संख्या लिखना शुरू किया है। अब सारी की सारी लिखावट आपकी इस लाइन के समानांतर चलेगी, इस लाइन के पैरेलल चलेगी। अब ये चिट्ठी किसको लिख रहे हैं हम लोग? किसको लिखे हैं? प्रश्न में क्या है? सेवा में। सेवा में अंग्रेजी में टू लिखा जाता है, वह हम यहाँ सेवा में लिखेंगे। अब ये जहाँ कॉमा खत्म होता है वहां से संस्थान प्रमुख लिखा है ना, तो संस्थान प्रमुख। क्योंकि संस्थान किसको बोलते हैं? एनआईसीएल अपने आप में एक संस्थान है, तो एनआईसीएल तो संस्थान को नहीं लिखेगा। ये एनआईसीएल को अगर लिखना होगा तो वह लिखेगी कार्यालय प्रमुख को। कार्यालय प्रमुख को, जैसे ये मुख्यालय है तो क्षेत्रीय कार्यालय होगा, उप क्षेत्रीय कार्यालय या जो भी हो,
तो यह लिखेगा कार्यालय प्रमुख, और शहर के नाम के लिए नीचे एक लाइन छोड़ दिया जाएगा, एक लाइन छोड़ दिया जाएगा शहर के नाम पे, कार्यालय प्रमुख कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे, या फिर आप इसको लिख सकते हैं कलकत्ता, पर ये लिखना उचित नहीं है, परीक्षा में लिखना उचित नहीं है, ठीक है। तो आप कार्यालय लिख करके और ब्लैंक छोड़ दीजिए, खाली पता संस्थान प्रमुख, आप खाली संस्थान प्रमुख लिख दीजिए, और संस्थान प्रमुख लिखने के बाद एक लाइन दे दीजिए, बस दैट्स ऑल, ठीक है। कंप्यूटर में आपको टाइप करके देना है तो ध्यान रखिएगा कि ये जो है पत्रांक वाली लाइन से लेके इस लाइन में 2 बार इंटर बटन दबाना है। आप लोग अगर टाइपिंग सामग्री लाए होते तो अच्छा अभ्यास होता, अगली बार जब मिलेंगे तो लेके आइएगा। फिर ये जो सेवा में संस्थान प्रमुख लिखा है आपने, यहां से जो दूसरी लाइन होगी इसमें भी 2 बार आप इंटर बटन दबाएंगे, अर्थात 2 लाइन का गैप रहेगा। इंटर का बटन का ये निशान है, ठीक है। अगले पेज में चलें, यहां तक स्पष्ट है? किसी को डाउट है पूछिए। ठीक है, अब क्या लिखना है? किसी भी संस्थान को जब आप चिट्ठी लिखेंगे, सरकारी कार्यालय को, तो एक विषय लिखने की जरूरत है। मैं यहाँ पुनः रिपीट करूंगा, चूंकि आप लोग टाइप करके दे रहे हैं, तो पहले पूछ लीजिएगा वहां, जब भी सुनिए, जब भी आपको कंप्यूटर मिलेगा आप पूछ लीजिएगा कंट्रोल बटन काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि टाइपिंग में, फॉर्मेटिंग में कंट्रोल बटन बहुत काम करता है। अगर कंट्रोल बटन नहीं है तो एक्चुअल में क्या है, जो विषय है इसको हम लोग सेंटर में लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सेंट्रल के लिए आपको दबाना है CTRL और E। CTRL और E दबाएंगे तो आप जो लिखना चाहते हैं वो कंट्रोल मतलब सेंटर में आ जाएगा। अगर आप राइट साइड में लिखना चाहते हैं तो यहाँ CTRL बटन और साथ में R दबा देंगे, और अगर लेफ्ट दबाना चाहते हैं तो यहाँ CTRL और लेफ्ट बटन L, ठीक है। ये फॉर्मेटिंग आप लोग याद रखिएगा। तो अगर कंट्रोल बटन नहीं काम कर रहा है तो ये जो आपका विषय है उसको सेंटर ले जाने का प्रयास मत करिएगा, तब उसको ये साइड में, जैसे ये मैं यहां से खींच रहा हूं लाइन, आप इसी लाइन के पैरेलल में लेके चलेंगे। इतना याद रखिएगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब विषय आप क्या दिया गया, आपको क्या विषय दिया गया है? आपको विषय दिया गया है कि हर मंत्रालय को, हर विभाग को लिखिए कि आपके यहाँ जो भी रिक्तियां हैं उसको भरें, ठीक है। यहां लिखेंगे कब तक का है? 2023 तक की रिक्तियों को क्या करना है? रिक्तियों को भरने हेतु, भरने के लिए या भरने हेतु, भरने के बाद के लगा नहीं लगाएंगे, भरने हेतु या संदर्भ में, भरने के संदर्भ में या सिर्फ के हेतु होगा, ठीक है। देख पा रही हैं? अब इसको आप क्या करेंगे, ये जो विषय लिखेंगे, विषय से लिखेंगे, विषय लिख करके एक कॉलम देंगे और इसको अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन करने के लिए इसको सेलेक्ट करके CTRL और U बटन दबाएंगे, ये अंडरलाइन हो जाएगा। मतलब जितना हिस्सा आपको अंडरलाइन करना है उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल और U दबाना है। वहां अगर कंट्रोल पहले पूछ लेना है, पता चला आप कंट्रोल दबाए और गड़बड़ हो गया, तो पहले पूछ लेना है कि सर, जब आपको शायद रहेगा लेटर टाइपिंग के लिए देंगे ना, शायद दे दें, क्योंकि टाइपिंग नहीं देते हैं तो रिस्क नहीं लेना बाबू, आप जैसे सिंपल लिखना है लिखते चले जाना है। हो गया, आगे बढ़े। अब इसके हाँ हाँ, और इसको बोल्ड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। हाँ, जब कंट्रोल बटन, ये रानी थोड़ा ज्यादा एडवांस है। मैंने क्या कहा, पहले जाते ही पूछना है कंट्रोल बटन काम करेगा, बोला नहीं, चुपचाप, ज्यादा होशियारी नहीं, नहीं गोलमाल हो जाएगा। मैं एक बार टाइपिस्ट के एग्जाम के लिए गया था 12 पास करने के बाद CHSL में, और मैंने भी बड़ा स्मार्टनेस दिखाया। मेरी आदत थी, टाइप करता था और सेव करता जाता था, टाइप कर लिया और कंट्रोल S दबा दिया, फेल हो गया। क्यों? क्योंकि 6 गलती थी, उसको सुधार नहीं पाया।
और 2 ही गलती अलाउड है। तो ऐसी गलती मेरे जैसे मत करिएगा। अच्छा हुआ फेल हुआ तो इस पद पे आया, नहीं तो आज तक मैं भी टाइपिस्ट रहता। ठीक है, MSc लेके पेट फुला के घूमता। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विषय लिख लिया आप लोगों ने। जीवन में असफल होना भी जरूरी है, असफल नहीं होंगे तो अच्छे पोस्ट पे नहीं जा पाएंगे। विषय लिखा, विषय लिखने के बाद नियमतः क्या करना है, हमने क्या सिखाया आपको कि ये जो विषय लिखा है इसके बाद 2 लाइन छोड़ना है, मतलब 2 बार इंटर दबाना है। ठीक है, इसके बाद अगला आपको आना है, यहां लिखना है, जैसे ये लाइन मैंने खींच दिया था, इसमें आपको महोदय लिखना है। आप इमेजिन करेंगे कि वहां महोदया नहीं है। प्राइवेट जो पत्र लिखते हैं उसमें आजकल एक फैशन चल पड़ा है, महोदय / महोदया। इमेजिनेशन नहीं करना है, जो पद नाम होते हैं वो हमेशा महोदय ही होते हैं। जी हाँ, जैसे उपनिदेशिका नहीं लिखते हैं, उपनिदेशक। असिस्टेंट अंग्रेजी में सहायक होता है, वो एक पद होता है 4200 ग्रेड पे वाला, आप उसको सहायिका नहीं लिखेंगे, मैडम है तो। पद जो है वो हमेशा पुल्लिंग में होता है, इसलिए आप महोदय लिख दीजिए। अगर आपको मालूम है कि वहां ये मैडम बैठी हैं तो आप महोदया लिखेंगे, महोदय नहीं लिखेंगे। ठीक है, महोदय लिखने के बाद जहां कॉमा खत्म होता है अमिताभ बच्चन की तरह से, वहीं से लाइन शुरू हो जाएगी, यहां से आप लिखना शुरू करेंगे। क्या लिखना है आपको यह मैटर नहीं करता है, कारण क्या है, ये जो फॉर्मेटिंग है यही आपको 4 से 5 नंबर दिलाएगा अगर 10 नंबर का प्रश्न पत्र है तो। अब इसमें आप महोदय, अब इसमें आपको मैटर मैंने दिया था कि संसदीय समिति ने, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग सुन पा रहे तो लिखिए। संसदीय समिति ने अपने निरीक्षण के दौरान, पेन कल खा लीजिएगा बाबूजी, पेन कल खाइएगा, अभी लिखिए। संसदीय समिति ने अपने निरीक्षण के दौरान यह अनुशंसा की थी या यह निर्देश दिया था कि, अपने निरीक्षण के दौरान या निरीक्षण के दौरान यह निर्देश दिया था कि, यह निर्देश दिया था कि जो भी खाली पद हैं उन्हें सन 2023 के अंत तक भर दिया जाए। जो भी खाली पद हैं उन्हें 2023 के अंत तक भर दिया जाए। देखिए, सरकारी कार्यालय में एक नियम होता है कि आप कड़े शब्द नहीं लिखेंगे। आप भले ही मुख्यालय में बैठे हो तो आप उनसे अनुरोध ही करेंगे। ठीक है, या तो आप निर्देश दे सकते हैं, क्योंकि आप तो मुख्यालय हैं तो आप ही को तो भर्ती करना है, तो आपको लिखना है इस संबंध में निवेदन है या अनुरोध है कि, या निर्देश दिया जाता है कि, तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं, कि खाली पदों की सूचना यथाशीघ्र इस कार्यालय को दें, भर दिया जाए। खड़ी पाई, इस संबंध में यह निर्देश दिया जाता है कि, अब चूंकि हम मंत्रालय में नहीं, हम कार्यालय में आ जा रहे हैं ना, इसीलिए लेवल पर इस संबंध में निवेदन है कि, या अनुरोध है कि, या निर्देश है कि, तीनों में से जो आपको पसंद हो लिख लीजिए। निर्देश दिया जाता है कि आपके कार्यालय में तो बच्चा दांत टेढ़ा हो जाएगा, डेंटिस्ट को ज्यादा देना पड़ेगा। आपके कार्यालय में खाली पदों की संख्या, खाली पदों की संख्या का विवरण यथाशीघ्र, कार्यालय में नहीं, कार्यालय के लिख दीजिए, कार्यालय में गलती से मैंने बता दिया, आपके कार्यालय के लिख दीजिए। आपके कार्यालय के खाली पदों की संख्या का विवरण यथाशीघ्र मुख्यालय भेजा जाए या भेजें। संख्या का विवरण यथाशीघ्र मुख्यालय भेजें या भेजा जाए। खड़ी पाई, बस खत्म आपका ये मैटर, यहां तक एंड हो गया। खड़ी पाई। अब आपको नीचे सिग्नेचर वाला जो पन्ना है आपको वहां आना है, और ये सिग्नेचर वाला जो कॉलम है, फिर यहां से 3 स्पेस छोड़ेंगे, 3 लाइन, अर्थात
3 बार इंटर दबाएंगे। 3 लाइन छोड़ने के बाद आप नीचे यहाँ मैंने बताया है कि किसी का नाम नहीं लिखेंगे, तो क ख ग कुछ एक लिख देंगे, क ख ग, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे कार्यालय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख। ये ब्रैकेट में नाम हमेशा सरकारी कार्यालय में, दफ्तरों में जो साइन करता है उसका नाम ब्रैकेट में लिखा जाता है, कोष्ठ में, और उसका पद नाम खुला रहेगा। और ये जो लाइन है यहाँ भवदीय लिखा है आपने, भवदीय, अगर महिला लिख रही तो भवदीया, भवदीय दोनों में चल जाता है, भूल गए तो दिक्कत नहीं है, महिला है तो या लिख दीजिए और ये कॉमा। और भौतिया के बाद भी 3 लाइन का स्पेस। हाँ, ये लाइन स्पेस देखिए, ये जैसे हमारा मैटर यहाँ खत्म हो गया तो यहाँ से 3 लाइन का स्पेस, उसके बाद भवदीय लिख देंगे, भवदीया भवदीया, इसके बाद ये 3 लाइन का स्पेस, क्यों इस, हाँ हाँ बस 2 मिनट में आ रहा है, ठीक है। और इसमें आप साइन करेंगे और कंप्लीट होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? सर अब एक एक काम क्वेश्चन करेंगे आप लोग, हाँ बोलिए। सर, ये जो महोदया के बाद जो पहली लाइन है हम उसके कॉमा के हाँ नीचे से लिखेंगे, फिर जो हाँ, सेकंड एकदम लाइन कॉमा होगी के वो नीचे से। भी उसी के नीचे से लिखेंगे या महोदया नहीं नहीं वाली नहीं, लाइन? सॉरी, नहीं, महोदया वाली लाइन से शुरू करेंगे। दूसरी बात, एक काम करिए, थोड़ा सा इसमें वहाँ स्क्रीन पर है, एक और क्वेश्चन दे दीजिए, लेटर राइटिंग का एक और क्वेश्चन थोड़ा शेयर कर दीजिए। उसमें क्वेश्चन पेपर डिस्प्ले किया हुआ है, ए मैंने दिया था, बी वाला करिए, तो लाइसेंस वाला काम करके आता हूँ। अच्छा सुनिए, अभी एक और लेटर आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं, एक क्वेश्चन और, उस पर आप लोग मंथन करिए, थोड़ा कर दीजिएगा, कर देंगे ना। ए वाला था, बी वाला डिस्प्ले कर दीजिए, बी वाला आप लोग लिखिए, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक 10 मिनट में आ रहा हूँ, बी वाला भी डिस्प्ले कर रहे हैं। क्या जा रही हो क्या? पढ़िए, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ, बी,
बड़ा वाला है कि छोटा वाला? जब ये आए थे जब तो घर तो खाए थे। था ऊपर बैठा होगा वो। आप लोग अपना स्पीकर ऑफ कर लीजिए, आकाश जी।
चलिए बस इस प्रश्न को हल करेंगे और छुट्टी है। ऑनलाइन वालों का क्या इरादा है? मुझे भी जाना है। चलिए ऑनलाइन वाले नहीं बोल रहे हैं, मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ यहीं। ऑफलाइन वालों को 5 मिनट सिखा के छोड़ दूंगा। ऑनलाइन वाले कोई नहीं बोल रहे हैं? सर सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं नहीं तो